बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी, लोगों को दिया जा रहा कोरोना वैक्सीन। वैक्सीनेशन लेने को लोगों की उम्र पड़ रही है धूप। मधुबनी नरसंहार मामले में सरकार में दिखी आपसी फूट, गठबंधन के विधायक ने ही उठाए सवाल। एसपी डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग। बिहार में नहीं थम रहा अपराधियों का आतंक, छपरा में बेखौफ अपराधियों ने शिक्षिका को मारी गोली, शिक्षिका की मौके पर मौत। छपरा में खाद्यान्न गोदाम में कालाबाजारी, चावल के पैकेट किए गए वितरित, मोटरसाइकिल सवार से 3 बोरी चावल बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मधुबनी नरसंहार मामले में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने सरकार पर हमला बोलते हुए एसपी डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग की, साथ ही मधुबनी एसपी को निकम्मा करार दिया। तो वहीं विधायक ज्ञानू ने कहा कि बीजेपी के विधायक का नाम इस मामले में आ रहा है, गंभीर जाँच का विषय बनता है। शराब वाले में जो थाना पुलिस इन्वॉल्व है शराब में, वो नहीं होना चाहिए। शराब के लिए अलग से एक्साइज का और पुलिस का एक अलग विंग बनाना चाहिए जो रेड करे, पकड़े। थाना एसपी डीएसपी को इससे टोटल अलग कर देना चाहिए। क्राइम पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्राइम उसके चलते क्राइम बढ़ रहा है, और उसी का परिणाम है कि मधुबनी में नरसंहार की इतनी बड़ी घटनाएं घटी। जो शराब वाले पर पूछे, शराब वाले में जो थाना पुलिस इन्वॉल्व है शराब में, वो नहीं होना चाहिए। शराब के लिए अलग से एक्साइज का और पुलिस का एक अलग विंग बनाना चाहिए जो रेड करे, पकड़े। थाना एसपी डीएसपी को इससे टोटल अलग कर देना चाहिए। क्राइम पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्राइम उसके चलते क्राइम बढ़ रहा है, और उसी का परिणाम है कि मधुबनी में नरसंहार की इतनी बड़ी घटनाएं घटी। जो शराब वाले पर पूछे, शराब वाले में आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने ही सरकार पर हमला बोला है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अनु प्रकाश, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। अनु, बीजेपी विधायक ही अपनी ही सरकार पर हमला बोल रही है। लगातार प्रतिक्रिया का सिलसिला शुरू हो गया है। एसपी डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। अपनी ही सरकार पर बीजेपी के द्वारा हमला किया जा रहा है। जी, आपको बता दें कि मधुबनी में जो नरसंहार की जो घटना सामने आई है, मीडिया में जो सोशल मीडिया की तरफ से जो सभी को दिखाया जा रहा है, उसको लेकर जो है आज जो है बीजेपी के ज्ञानू जी जो है, उन्होंने साफ तौर पे वहाँ मधुबनी के एसपी और वहाँ के जितने बड़े साहब जो है प्रशासनिक, उनके निशाना साधते हुए साफ तौर पे कहा है कि उन्हें जो है तुरंत जो है सस्पेंड किया जाए और उनकी जो सर्विस है उसे देखा जाए। जी, कहीं ना कहीं ये विषय काफी गंभीर रूप ले रहा है, गंभीर विषय ये सामने आ रहा है। इस पर जांच की जाएगी, क्या कुछ जांच इस पर होगी? देखिए, जो है ये जो घटना जो हुई है वो काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है, और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने भी बोला कि अगर किसी दलित को अगर ऐसा होता तो तमाम जो नेता है उनके पास जाते और मिलते, और वहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक वहाँ पे जैसा अभी माहौल जो है, जिस तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा है, वो कार्रवाई को लेकर उन्होंने साफ तौर से ये बात कही है कि जो भी इसमें शामिल हैं और जो भी लोग सम्मिलित हैं उन्हें तुरंत से तुरंत जो है कार्रवाई की जाए, और सरकार को भी उन्होंने निशाना साधा है और सरकार पे भी कटाक्ष दिया है। जी, जिस तरीके से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की तरफ से सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है, एक तरफ से लगातार जो है सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है, आरोप उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है ये काफ़ी गंभीर विषय है? क्या इसमें उच्चाधिकारी भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है? ये जो घटना हुई है उसमें तो ये तो साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी की भी संलिप्तता दिख रही है, लेकिन ये इस तरह का जो घटना होती है तो
ये एक जवान जो है वो मारा गया है, उसके पूरे परिवार को जो है मार दिया गया है। ऐसा बिहार में जो पहले जो जंगल राज की जो सरकार जो ये बातें किया करती थी, उसको लेकर तमाम जो विपक्ष पार्टियां भी हैं वो भी सरकार को घेर रही है। कहीं ना कहीं ये जो 90 के दशक की लोग बातें किया करते थे वो अब जो है आपको अभी इस सरकार में दिख रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रकाश संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा में हुई मारपीट का मामला अभी थमा भी नहीं था कि दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हुए दोषियों को बर्खास्त करने की मांग की। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए 23 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री के इशारे पर विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई थी। 2 पेज की चिट्ठी में साक्ष्य देने की भी बात तेजस्वी यादव ने लिखी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, बिहार विधानसभा सत्र जिस दौरान चल रहा था और मारपीट जो हुई गई थी उस दौरान, वो मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखकर दोषियों को बर्खास्त करने की मांग की गई है। विपक्ष है बिहार में और सदन की गरिमा जिस तरीके से हाल के दिनों में बजट सत्र के आखिरी दिनों में जो तार तार हुई है उसको लेकर के अभी भी ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बकायदा वीडियो के साथ साक्ष्य भी भेजे हैं और कहा है कि जिस तरह से पुलिस को बुलाया गया है, पुलिस ने मनमानी की है, तमाम विपक्षी पार्टियों के विधायकों को जिस तरह से सदन के अंदर घसीट कर बाहर किया गया है, उनको जूते की नोक पर से पीटा गया है। इसके अलावा कंधे और कोहनी का इस्तेमाल किया गया। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अराजक की स्थिति पैदा करती है और इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हुए 2 पेज की जो चिट्ठी है उसमें पूरी बारीकी को अगर पढ़े तो साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से ये सरकार के इशारे पर की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने पहले भी कहा था कि सरकार के इशारे पर की गई कार्रवाई थी और इस कार्रवाई के विरोध में नेता प्रतिपक्ष ने प्रदर्शन भी किया और अब चिट्ठी के जरिए, लेटर बॉम्ब के जरिए कह सकते हैं कि अब यहाँ बिहार की पॉलिटिक्स में ये लेटर बॉम्ब है जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है और विधानसभा अध्यक्ष को अब इस चिट्ठी का जवाब भी देना होगा। लिहाजा किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जवाब देते हैं ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और जो माननीय चोटिल हुए थे उनके घायल होने के साथ साथ उनके जो साक्ष्य वो भी तेजस्वी यादव ने प्रमाण के स्वरूप दिए हैं। जी गौतम जी, जिस तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए ये पूरी घटना की गई है, कहीं ना कहीं क्या इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पर भी राजनीति कर रहे हैं? और देखिए, यहाँ बिहार में बात चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उस सियासत चाहे दिल्ली की हो या बंगाल की हो, कोई बयान भी अगर आता है उस पर भी सियासत तेज हो जाती है। तो ये मामला वाकई बहुत गंभीर था। गंभीर इसलिए क्योंकि सदन में शायद पहली बार ऐसा मौका होगा कि जब आप बाहर से पुलिस को सदन के अंदर बुलाते हैं और सदन की का जो 100 साल का अपना जो इतिहास है, इस इतिहास में शायद पहली बार ऐसा मौका है जब सदन के अंदर बाहर से पुलिस फोर्स बुलाया गया हो, जबरन तमाम विधायकों को बाहर निकाला गया हो। और इसके बीच में जो घटनाएं और जो विजुअल जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार करती है कि क्या माननीयों को इस तरीके से सदन के बाहर करना का जो तरीका था वो कितना उचित है, ये संवैधानिक है या असंवैधानिक, इसको लेकर के जो है इन दिनों सियासत काफी गर्म है और राजनीति स्वाभाविक है। देखिए, महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है इस वक्त बिहार में और भले ही सरकार न बना पाया हो तेजस्वी यादव, लेकिन 110 सीटें हैं उनके पास और इसमें महागठबंधन के तौर पे आरजेडी के अलावा कांग्रेस के विधायक दल के लोग हैं, वामपंथी दल की संख्या 19 है। इसके अलावा जो विधायक और विपक्षी दलों के नेता के तौर पे जिनका समर्थन हासिल है उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार के इशारे पर जो ये तमाम कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में सियासत और राजनीति ये स्वाभाविक है और बिहार
इसमें अपनी भूमिका जो है बहुत बेहतरीन तरीके से निभाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयानों के जरिए, ट्विटर के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की और अब लिहाजा लेटर के जरिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख करके उन्होंने संवैधानिक तरीके से जो सदन की गरिमा है और जो तार हुई है सदन की गरिमा, लोकतंत्र के मंदिर को जो ठेस पहुंची है, उसके लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई के साथ जी बिल्कुल गौतम जी, जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई की मांग जो की गई है, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इस मामले पर काफी गंभीर विषय ये सामने आया था विधानसभा में। पहली बार ऐसा देखा गया था जब किसी बाहरी पुलिस बल को अंदर बुलाया गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ। विश्व में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच मोकामा में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी पर है। मोकामा के तमाम सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा रही है। ये कोरोना वैक्सीन 45 साल से ऊपर के लोगों को दी जा रही है। पूरे इलाके में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अस्पतालों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई वैक्सीन लेने को उतावला दिख रहा है। कोरोना से पूरा देश परेशान है। सभी जगहों पर टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वहीं पटना के राजवंशी नगर अस्पताल अपनी बदहाली और कुव्यवस्था की वजह से लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। तो वहीं लोग कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रहे। 9 से 11 बजे का टाइम है। मैं 9 बजे यहाँ पर आ गया और उसके पहले से सैकड़ों लोगों का आधार कार्ड लेके जमा है, तो फिर रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है। और यहाँ जिस तरह का भीड़ तंत्र है उससे कोरोना बढ़ेगा वरना घटेगा नहीं। तो मेरा ये प्रशासन से मांग है और आप लोगों के माध्यम से कहना है कि कोरोना को कम करना है तो सिस्टम को जिंदा करना पड़ेगा। ये सिस्टम डेड हो चुका है, इसको उबारने की ज़रूरत है। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर पटना से इस वक्त की इंडिगो मैनेजर हत्याकांड का मामला पुलिस के हाथ नहीं आया अभी तक। तीसरे आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया। चौथा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। हत्याकांड में 4 लोग शामिल हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, पुलिस के हाथ तीसरा आरोपी नहीं आया था, उसने सरेंडर कर दिया है। 4 आरोपी बताए जा रहे हैं। ये पूरा जो हत्याकांड हुआ था इंडिगो से जुड़ा हुआ, क्या कुछ ये पूरा मामला था? जब बिल्कुल आस्था, अगर बात करें हम रुपेश हत्याकांड का, तो ये काफी हाई प्रोफाइल मामला था। रुपेश हत्याकांड जो मामला था वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था और कहीं ना कहीं इस पे राजनीति भी होनी शुरू हो गई थी। दरअसल ये पूरा मामला 12 जनवरी का है, जहां पे रुपेश की निर्मम हत्या अपराधियों ने कर दी थी। ये शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का मामला था। अब उसके 2 आरोपी तो पहले ही गिरफ्तार हो गए। इसके मुख्य आरोपी ऋतुराज को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी के निशानदेही पर दूसरा आरोपी और अब तीसरे आरोपी पुष्कर ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया है। इस तरह से अगर बात करें हम, तो चौथा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। और तीसरे आरोपी पुष्कर ने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। पटना के सिविल कोर्ट में आज अभी थोड़ी देर पहले उसने सरेंडर किया है। जी आस्था जी, 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो वो आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस क्या कुछ प्रयास कर रही है?
जी बिल्कुल, अगर बात करें हम आस्था इसमें, तो जैसा कि ऋतुराज के गिरफ्तारी के बाद इसमें एक आरोपी, अन्य आरोपी जो है, कुल 4 आरोपी थे जिसकी गिरफ्तारी ऋतुराज के बाद हुई थी। वहीं अगर बात करें हम, तो आज पुष्कर ने जिस तरह से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए कोर्ट में जाकर सरेंडर किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस कितनी तत्पर है। अब तीसरे आरोपी को कब तक पुलिस गिरफ्तार करती है, ये भी, अब चौथे आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है, ये भी अब देखने का विषय बनता है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि तीसरे आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वो कोर्ट पहुंचा है जहां उसने सरेंडर किया है, तो क्या पुलिस इतनी सुस्त है वहां पर कि तीसरे आरोपी को, चौथे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस बार बार यही कहती है कि आरोपियों का तक पुलिस बहुत जल्द पहुंच जाएगी। आरोपियों का सारा लोकेशन मिल चुका है, लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो 2000 सीडीआर खंगालने के बावजूद भी पुलिस के हाथ काफी दिनों तक खाली रहे थे, जिसके बाद आज तीसरे आरोपी ने खुद कोर्ट में आकर सरेंडर किया है। अब चौथा आरोपी कब तक पकड़ा जाता है, ये भी अब देखने की बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर इंडिगो से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला देखा जा रहा है। हत्याकांड में 4 लोग शामिल थे। एक आरोपी ने आज कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस अब इतनी सुस्त है कि उसके सामने से ही अपराधी निकलकर चला जाता है और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती। छपरा में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े शिक्षिका की गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला परसा थाना के बनकेरवा बरदहिया सामुदायिक भवन के पास का है, जहां पर अंजाम दिया गया और अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरीके से बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े शिक्षा को गोली मारी है, किसी तरीके का डर इनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। अपराधियों में दिन दहाड़े गोली मार दी। हाँ, ये बात तो कड़ी सच्चाई भी है, क्योंकि जब नवनियुक्त डीआईजी हमारे मनु महाराज जब आए तो एक तरह से लोगों में विश्वास था कि अब अपराधों पर लगाम लगेगी और अपराधियों में खौफ पैदा होगा। मगर जिस प्रकार से एक शिक्षिका को गोली मारी गई है कि नहीं, 4 गोली मारी गई और दिन दहाड़े, वैसे लग रहा है कि यहाँ पर अपराधियों का खौफ खत्म हो चुका है। उन्हें किसी का भी डर नहीं है, ना कानून का खौफ है उनके अंदर। जी, जिस दौरान ये गोली मारी गई है, इस दौरान क्या शिक्षिका के साथ कोई और भी मौजूद था? क्यों ये गोली मारी गई है? क्या कोई आपसी रंजिश बताई जा रही है? क्या कुछ कारण है? घटना का कारण तो अभी पता नहीं चल पाया। पुलिस जांच कर रही है और शिक्षिका रोजाना की तरह अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रही थी। घर से कुछ दूरी पर ही बनकेरवा चौर है, जहाँ पर ईट भट्टा भी है, उसी के समीप अपराधियों ने गोली मारी है और 4 गोली लगने के कारण उसके घटनास्थल पर ही मौत होने की बात कही जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजू जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। छपरा जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे की क्लास 1 में है। बता दें कि जंक्शन की ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है, जहां पर एक घायल कर्मी को प्लेटफॉर्म से रेलवे अस्पताल लाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। तो वहीं इसी वजह से मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल ले जाया गया, जो कि काफ़ी दयनीय है और रेलवे की विधि व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पूरा मामला पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन का है, जहां पर सहरसा से नई दिल्ली जा रही वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन से गिरकर एक ट्रेन सफाई सुपरवाइजर बुरी तरह घायल हो गया। स्टेशन अधीक्षक और जीआरपी आरपीएफ के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं घायल की हालत खतरे से बाहर अब बताई जा रही है। बिहार से खाद्य निगम के गोदाम से अक्सर ही गड़बड़ी की खबरें सामने आती हैं। दरअसल मामला मशरक प्रखंड कार्यालय के सटे बाउंड्री के पास का है, जहां पर कालाबाजारी का मामला सामने आया। 11 पैकेट चावल यहां बरामद किया गया। तो वहीं थोड़ी ही दूरी पर ग्रामीणों द्वारा एक युवक को मोटरसाइकिल पर 3 बोरी चावल लादे रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मंडल पदाधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त हुई
कि मसरक गोदाम के पीछे कुछ अनाज पड़ा हुआ है, जिसकी जांच की जाए। मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा, जांच किया, जिसमें पाया कि मसरक गोदाम के जस्ट पीछे, बाउंड्री के पीछे लगभग 13 पैकेट चावल पड़ा हुआ है, जिसको जब्त कर जिम्मेनामा पे दिया जा रहा है और थाना में किसी व्यक्ति को पकड़ कर रखा गया है। उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। होमगार्ड के जवान पिछले 8 मार्च से अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। आपको बता दें कि बिहार राज्य की तर्ज पर झारखंड में सुविधा देने सहित अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे होमगार्ड जवानों की मांगें पूरी करने के लिए तय की गई समय सीमा 4 अप्रैल को खत्म हो गई। तो वहीं पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज यानी 5 अप्रैल से होमगार्ड जवान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। आंदोलन का कार्यक्रम आज 5 अप्रैल को राजधानी रांची में होना सुनिश्चित हुआ है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आज राज्य के 10,000 गिरिरक्षक राजधानी रांची में जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार ने जो वायदे किए थे कि जब मेरी पावर आ जाएगी कलम की, तब मैं राज्य के गिरिरक्षकों का बिहार के तट पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, परंतु आज 15 माह हो जाने के बाद भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई, जिससे राज्य के गिरिरक्षक काफ़ी आक्रोशित हैं और 8 मार्च से विधानसभा के समक्ष राज्य के बड़ी संख्या में गिरिरक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम आज 5 अप्रैल को राजधानी रांची। झारखंड में मधुपुर उपचुनाव होने को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां अपने दावों को लेकर जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। राज्य में रोजगार एक अहम मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, तो वहीं झारखंड के मौजूदा सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी दर 198 से बढ़ाकर 225 कर दिए जाने को लेकर बीजेपी ने मौजूदा सरकार पर तंज कसा और इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया। पार्टी के कुप्रभाव से चलने वाली हेमंत सोरेन की सरकार अब प्रारंभ से ही एक डपोर संघ की सरकार है और ये 198 से 225 27 रुपये बढ़ाकर क्या संदेश देना चाह रही है, ऊंट के मुंह में जीरा वाली जो कहावत है। पहले तो इनको जो सरकार बनने के बाद इन्होंने जो घोषणा किया था, बेरोजगारों को ठगने का काम किया। सबसे पहले काम इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया, जिस तरीके से इन्होंने संकल्प वापस किया। किसानों को, बेचारे किसानों को तो इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये है हेमंत सरकार। महिलाओं के साथ जो पूरे वर्ष भर जो अत्याचार हुआ है, हेमंत सरकार का पूरा पोल पट्टी खोल देता है। तो इस सरकार के पास तो कोई विजन है नहीं। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र के मुन्नी बैंगरी पंचायत में मक्का के किसान परेशान हैं। दरअसल मक्का की फसल में कीड़े पड़ गए हैं, जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। कीड़े लगने की जानकारी के बाद कृषि अधिकारियों ने किसानों को दवाई का छिड़काव करने की सलाह दी। वहीं किसानों का आरोप है कि संबंधित पदाधिकारियों को सूचना देने के बावजूद किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। ये वैसे जहाँ तक रबी की साल के फसल की बात है, पूरे जिले में रबी की फसल जो है हमारा गेहूँ, मक्का और दलहनी और तिलहनी सारी फसलें जो हैं काफ़ी अच्छी हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं शिकायत आपके नज़र में आई हो, और यदि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत कीड़े मकोड़े लगने से के संबंध में या किसी बीमारी के संबंध में यदि प्राप्त होती है तो तुरंत हम लोग हमारा जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन, उनके द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई की जाती है। समस्या है मकई का पूरा कीड़ा चाट गया, बाल पत्ता सारा चाट गया। कितना एकड़ में आपकी? 4.5 एकड़ में सब सारा में पकड़े हुए हैं। अच्छा, इसकी सूचना कहीं दिए हैं आप? मौखिक दिए हैं सलाहकार को। अच्छा, क्या आश्वासन मिला?
बोले हैं जो आ रहे हैं, देखते हैं, तो आए नहीं। अभी तक आए नहीं हैं। पूरा मक्का में लग गया है, लंबा लंबा कीड़ा है, जिसके वजह से बाली भी नहीं आ रहा है मक्का में, पूरा इसका पत्ता ख़त्म हो गया है। लग रहा है मक्का होगा ही नहीं, ऐसी स्थिति बन गया है। अच्छा, इसकी और सूचना कहीं दिए हैं आप लोग? कृषि सलाहकार को मौखिक रूप से दिया गया है। अच्छा, लेकिन अभी तक तो आए नहीं हैं यहाँ देखने के लिए। मकई के देखते नहीं है कीड़ा का क्या समस्या है, से सब खत्म है, कहाँ से किसान लाएगा, क्या करेगा। अच्छा, कीड़ा का प्रकोप कितने दिन से है? ये 10 दिन से है। अच्छा, इसका कहीं कंप्लेन किए हैं कि कंप्लेन कौन सुनने वाला है, कोई सुनने वाला है? किसी को शिकायत किए हैं कि नहीं? किसान सलाहकार या कोऑर्डिनेटर कोई फ़ोन करते हैं, आता है कोई देखने आता है? किसान को देखने वाला इस सरकार में है कभी? कोई नहीं है सरकार में, कोई नहीं। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।